जय मां शैलपुत्री दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति और साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। नवरात्र के 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा होती है। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री को भवानी, पार्वती और हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना होती है। देवी शैलपुत्री महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं। देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और अपने पिता के यज्ञ में महादेव का अपमान सहन नहीं होने के कारण उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। तब उन्होंने राजा हिमावन के घर जन्म लिया और पार्वती बनकर अवतरित हुई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और देवी पार्वती को नहीं बुलाया। देवी सती जानती थीं कि उनके पिता निमंत्रण जरूर भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह उस यज्ञ में जाने के लिए अत्यंत बेचैन थी, लेकिन महादेव ने मना कर दिया। हट करके देवी सती उस यज्ञ में पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। वहां सभी लोग देवी सती के पति यानी कि महादेव का तिरस्कार कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। राजा दक्ष ने भी भगवान शिव का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान नहीं सह पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव ने जैसे ही यह सब देखा, वे अत्यंत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में महादेव ने उस यज्ञ को ही ध्वस्त कर दिया। देवी सती ने पुनः हिमावन यानी पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय में उठकर स्नानादि करने के पश्चात साफ कपड़े पहने। इसके बाद मंदिर की चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और घट यानी कि कलश की स्थापना करें। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें और उनकी आराधना करें। माँ को रोली, चावल लगाएं और सफेद फूलों की माला चढ़ाएं। शैलपुत्री माता को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद फूलों की ही माला चढ़ाई जाती है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और माँ की आरती उतारें। माँ को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की स्तुति करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही माँ की आरती करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको माँ शैलपुत्री के निवास स्थान के बारे में बताता हूँ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ देवी शैलपुत्री का एक विशाल प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री के दर्शन से ही लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दंपत्ति वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रहा है तो नवरात्र के पहले दिन जो भी माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसकी आराधना करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री वृषक वाहन पर सवार हैं। इनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की कथा, उनकी पूजा विधि और माँ शैलपुत्री के निवास स्थान के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से आज्ञा लेता हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। जाते जाते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। दोस्तों, माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माँ शैलपुत्री।